अब मारुति सिंगल सिलेंडर दे रहा है, बूट स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अब 3 सिलेंडर हुआ है तो इससे नुकसान कुछ हुआ है? जी हाँ, नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें आपने मारुति में पहले नहीं फील करते थे। माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर सीएनजी ओनर के लिए, इसलिए आज हम स्विफ्ट सीएनजी का रिव्यू करेंगे और साथ में उसका माइलेज रन भी करने वाले। सो स्ट्रेट अवे लेट्स गेट इनटू अ सीएनजी पंप। अब कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो ये गाड़ी शुरू होती है पेट्रोल पे और फिर सीएनजी पे स्विच करती है, अनलाइक मेनी न्यू कार्स जो सीधा सीएनजी पे शुरू होती है। तो जो मोस्ट कार्स जो सीएनजी पे डायरेक्टली शुरू होती है उसमें सिंगल ईसीयू सिस्टम आता है, जिसके कारण पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों का परफॉर्मेंस सिमिलर रहता है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ईसीयूज सेपरेटली है, जिसके कारण सीएनजी में फोकस ज़्यादा किया गया फ्यूल एफिशिएंसी पे देन आउटराइट परफॉर्मेंस। बट हाँ, डेफिनेटली इसको भी ट्वीक किया जा सकता है। मारुति अगर चाहे तो वो सीएनजी को ज़्यादा परफॉर्मेंस भी दे सकता है देन पेट्रोल कंपैरेटिवली। तो ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों आ जाते हैं। अब एक काम करते हैं, हम गाड़ी के मीटर को रीसेट करते हैं टू 0। यहाँ पे हमने 0 कर दिया फॉर ट्रिप ए एंड इट्स टाइम टू ड्राइव। आपके पास 1.2 लीटर की इंजन आती है, यहाँ पे नई जनरेशन की है। तो मारुति ने क्या किया है, जो पहले 4 सिलेंडर इंजन आती थी उसको 3 सिलेंडर में बना दिया है ताकि उनको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिले। एंड यहाँ पे सीएनजी बायस को मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जनरली आप नोटिस किया होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार देखो मारुति की सीएनजी गाड़ियों में 24, 25, 26 का माइलेज आता है, बट वो जो है 1 लीटर में आता है। जो 1.2 लीटर उनकी आती थी स्विफ्ट में, बलिनो, ये सब में, वो इतनी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। सो इसी के कारण उन्होंने ये 3 सिलेंडर इंजन लाए हैं यहाँ पे, ताकि उनकी जो माइलेज कम थी ऑन सीएनजी वो बढ़ जाए एंड पेट्रोल में भी उनकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी एनहांस हो। अब ये जो नई इंजन है इसका एडवांटेज ये है कि माइलेज बढ़ेगी गाड़ी की, तो वो हम आपको एंड ऑफ द डे बताएंगे क्या आया है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इसकी जो ड्राइवेबिलिटी फैक्टर है उसको अफेक्ट नहीं होने लगा है। जैसे अब मैं 4th गियर में या 3rd गियर में 30-40 पे चला सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, विच इज़ अ गुड थिंग। इसकी ड्राइवेबिलिटी काफ़ी बढ़िया। अब जैसे मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाऊँगा, आई एम स्लोइंग डाउन माई कार कम्प्लीटली, आई एम गोइंग अप टू अबाउट 20 और आराम से चली गई बिना किसी प्रॉब्लम के। इट डिडंट इवन फील कि यार फर्स्ट में जाने की ज़रूरत थी मुझे। अगेन स्पीड ब्रेकर क्वाइट ईजिली। सो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ कंटिन्यू हो रहे कि मारुति ने अपनी ड्राइवेबिलिटी को इतना अफेक्ट होने नहीं दिया। अच्छा हाँ, जो इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर आपको पेट्रोल में दिया गया है स्विफ्ट में, वो आपको यहाँ नहीं दिया गया। यानी कि जब आप ठंडी के सीजन में बिना एसी के गाड़ी चलाते हो तो सिग्नल पे आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, इसके कारण आपका फ्यूल शायद ज़्यादा बर्न हो वहाँ पे। अब 3 सिलेंडर हुआ है तो इससे नुकसान कुछ हुआ है? जी हाँ, नुकसान हुआ है। गाड़ी में थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है हमें, तो पेडल्स पे फील होता है, थोड़ा बहुत इंजन में से भी वो घट 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 हल्का हल्का फील होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको 4 सिलेंडर इंजन में नहीं फील होती थी, वो यहाँ 3 सिलेंडर में फील होती है। और जब आप कहीं रुके हो सिग्नल या कहीं पे भी और आपकी गाड़ी चालू है, तब आपको वाइब्रेशन फील होंगे गाड़ी के अंदर थोड़े ज़्यादा कंपैरेटिवली। सो ये चीज़ें आपने मारुति में पहले नहीं फील करते थे, अब फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ द 3 सिलेंडर इंजन। इन्होंने काफ़ी हद तक उसको कंटेन किया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस तो यहाँ क्लियरली एविडेंट आज भी है। अब अगर ये गाड़ी को मैं ड्राइव करने की बात कर लूँ, पावर और ठीक है, इतना आपको पावर डिफरेंस नहीं फील होगा बिटवीन सीएनजी एंड पेट्रोल, तो वो एरिया में डेफिनेटली कवर अप किया गया है मारुति ने। और गाड़ी चलाने में काफ़ी आसान है, कंफर्टेबल है। मतलब गियर शिफ्ट स्मूथ है, क्लच काफ़ी लाइट है, स्टीयरिंग व्हील लाइट है, स्टीयरिंग का फीडबैक भी डिसेंट इनफ है। सो ओवरऑल आप ड्राइव करने जाओगे पूरा दिन गाड़ी, आपको वहाँ कंसर्न नहीं आएगा। अब अगर मैं थोड़े हायर स्पीड्स पे चलता हूँ 60-80, तो विंड नॉइज एविडेंट है, टायर नॉइज गाड़ी में काफ़ी एविडेंट है। अभी भी जब मैं 60-70 पे चल रहा हूँ, आई कैन एक्चुअली हियर द टायर्स ऑन द रोड क्वाइट क्लियरली। सो इंसुलेशन के मामले में थोड़ा और काम किया जा सकता है। देखिए, गाड़ी लगभग 10.5-11 लाख तक आपको ऑन रोड पड़ती है ये, तो उसमें आप ये चीज़ें तो एक्सपेक्ट करोगे कि यार आज मुझे एटलीस्ट गाड़ी में अच्छी इंसुलेशन दे दो, इफ़ नथिंग एल्स। ओवरऑल गाड़ी की ब्रेकिंग कैपेसिटी भी अच्छी है एंड इसकी हैंडलिंग में भी कोई कंसर्न नहीं है हमारा कि गाड़ी अच्छे से हैंडल करती है सिटी रोड्स पे
एंड हाईवे पे भी, वो सब में प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल उठता है कि राइड क्वालिटी कैसी है, यानी कि अगर आप खराब रोड्स पे चलाते हो तो कैसे फील होती है। तो स्लो स्पीड्स पे आपको थोड़ी बाउंसी फील होगी। मैं आपको ये बात बता दूं कि इसके सस्पेंशन ट्यूनिंग में चेंज किया है। अब पीछे जो है सीएनजी का बाटला डाला है, 50 से 60 किलो आपका गाड़ी का वजन उसमें ही बढ़ जाता है। इसके कारण आपके जो रियर सस्पेंशन को थोड़ा और स्टिफ किया है। लेकिन अगर मैं स्लो स्पीड्स पे खराब रोड्स पे चलाता हूं तो आपको फ्रंट थोड़ा सॉफ्ट फील होगा एंड पीछे एकदम टाइट फील होगा कंपैरेटिवली। तो पीछे एक्चुअल में ज्यादा बाउंस नहीं है, जो डिजायर या ऑरा में हमने नोटिस किया है, या इवन टिगोर में टू अ सर्टेन एक्सटेंट की जो बाउंस आता है पीछे, वो इसमें नहीं आ रहा है, विच इज नाइस। और हाई स्पीड्स पे गाड़ी काफी स्टेबल भी है और अच्छे से अपना पॉइस्चर मेंटेन करती है। तो अगर खराब रोड्स पे आप जा रहे हो तेजी से 80-100 की स्पीड पे, तब मैं आपको ये कहूंगा कि यार गाड़ी जो है ज्यादा बाउंस नहीं फील करेगी। इट फील्स गुड एंड कंफर्टेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और जब गाड़ी शहर में चला रहे हो, पहले बार चला रहे हो, ज्यादा गाड़ी चलाई नहीं है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा गाड़ी जज करने में, क्योंकि बॉनेट के एजेस नहीं दिखते हैं। इसका जो डैशबोर्ड है वो एक्चुअल में थोड़ा बड़ा है, तो इसके कारण आपको इनिशियली थोड़ा टाइम जाएगा टू गेट यूज टू द कार। मिरर साइजेस मेरे हिसाब से अगेन थोड़े बड़े हो सकते थे गाड़ी में। अगर आप इसको एडजस्ट भी करोगे तो भी आई फील कि थोड़ा बहुत ब्लाइंड स्पॉट आपको फील होगा इस गाड़ी के अंदर, वरना उसके अलावा इट्स फाइन। ये ए पिलर ज्यादा थिक नहीं है, यू नो योर ग्लास एरिया इज परफेक्ट। सो बाकी के सारे एलिमेंट्स गाड़ी के सही है। बस यही एक मेरा कंसर्न है कि मिरर थोड़ा और बड़ा होता ना, इट बिकम्स जस्ट अ बिट मोर हैंडी। अब स्विफ्ट सीएनजी में माइलेज क्या आई? द आंसर इज वेरी सिंपल। हमने 172 किलोमीटर चलाया ऑन सीएनजी और ये मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस था, सिटी एंड हाईवे। और यहाँ पे जब हमने फिर से रिफिल किया तो हमने 7.38 किलोग्राम्स का सीएनजी इसमें भरवाया। हमारा अगर आप माइलेज देखते हो ऑफ 172 किलोमीटर्स का जो हमने कवर किया, उसमें 23.3 किलोमीटर्स पर केजी की फ्यूल एफिशिएंसी आई, विच इज डिसेंट इनफ। तो अगर आप इसके 1 लीटर से कंपेयर करते हो जैसे वैगन आर, सेलेरियो, तो वहां पे आपको डेफिनेटली ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अब यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर पावर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माइलेज कम होगा। अब स्विफ्ट सीएनजी के टॉप एंड वेरिएंट में क्या क्या चीजें नहीं दी गई? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो एनालॉग है और सिर्फ ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो दी गई है यहाँ पे, that is on the digital part. स्टीयरिंग व्हील सेम है विद फ्लैट बॉटम। लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स भी दिए गए। लेदर ऐप इस पे आज मिसिंग है फॉर द सीएनजी मॉडल एंड देयर इज नो क्रूज कंट्रोल ऑन सीएनजी। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का स्विच भी दिया गया है एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी अवेलेबल है। मिरर जो है रेगुलर वाला यहाँ दिया गया है, साथ में टच स्क्रीन की साइज क्लियरली छोटी है। बेजल्स देखो कितने बड़े यहाँ दिए गए, जिसके कारण स्क्रीन एक्चुअली और छोटी लग रही है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों अवेलेबल कराए गए हैं इसमें, और रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं, केवल सेंसर दिया गया है यहाँ पे। एसी कंट्रोल्स जो इसमें मिल जाते हैं दे आर ऑटोमेटिक। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट विद यूएसबी और यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। ग्लव बॉक्स की साइज डिसेंट है और यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन नहीं है। गियर लीवर और हैंड ब्रेक ये दोनों लेदर रैप नहीं है। फ्रंट सीट्स नोटिस करोगे तो काफी वाइड है, साइड में अच्छा खासा सपोर्ट है, बट सीट्स जो है बहुत सॉफ्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप शहर में चला रहे हो 1-2 घंटे के लिए, यू आर गोना बी वेरी कंफर्टेबल विद इट। बट अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो 3-4 आवर्स 5 आवर्स, तब आप सीट में धंसने लगोगे एंड दैट्स व्हेन यू नीड अ ब्रेक। एंड इसी के कारण ज्यादा सॉफ्ट सीट्स आर नॉट द बेस्ट चॉइस अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो, एंड अ लॉट ऑफ फर्मनेस इन द सीट इज नॉट हेल्पफुल अगर आप शॉर्ट ट्रिप्स कर रहे हो सिटी के अंदर। रियर एसी वेंट्स तो है, बट इसके कारण नी रूम यहाँ बीच वाले पैसेंजर की कम हो जाती है। यहाँ पे मिल जाता है यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और साथ में चार्जिंग करते समय फोन भी रखने का ऑप्शन दिया गया है। सेकेंड रो में ओवरऑल स्पेस अच्छी खासी है, नी रूम की कमी नहीं है, हेडरूम भी अच्छा खासा है। हावेवर सीट का रिक्लाइन बहुत ज्यादा नहीं है, जिसके कारण आपको थकावट फील होगी, क्योंकि आपके पास थाई सपोर्ट भी ओवरऑल इतना ज्यादा नहीं है। अब गाड़ी चौड़ी है, 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। हर पैसेंजर्स के पास 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दिया गया है और साथ ही में 2 आइसोफिक्स सीट्स भी दिए गए, which adds on to the safety aspect too. Desperate times call for desperate measures. Clearly,
देखो स्विफ्ट में अभी भी सिंगल सिलेंडर सीएनजी आता है वर्सेस टाटा अब 2 सिलेंडर देने लग गया, जिसके कारण बूट स्पेस बढ़ गया। और वहीं पे आप नोटिस करोगे कि अब Hyundai भी धीरे धीरे 2 सिलेंडर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लग गया। तो इसके कारण क्या हुआ है, बूट स्पेस बढ़ गई है। अब मारुति सिंगल सिलेंडर दे रहा है, बूट स्पेस ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, स्पेयर व्हील हटा दिया। इसके कारण आपके पास बूट स्पेस तो बढ़ गई है, बट वाकई में अगर आप ये बूट स्पेस यूज करना चाहोगे तो आपको काफी चीजें कवर अप करनी पड़ेगी, सीएनजी बाटला वगैरह, जिसके बाद आप बूट प्रॉपर्ली थोड़ा बहुत यूज कर पाओगे। क्योंकि अगर आप अपना सामान ऐसे ही रखोगे, मैं ऐसा सामान अपना नहीं रखना चाहूंगा, तो वहां पे मैं इसके कवर अप करके ही सामान रखूंगा, वरना मेरी बैग्स या फिर सीएनजी के बाटले को डेफिनेटली स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सटीरियर में क्या क्या दिया गया। ये ZXi वेरिएंट में आता है, ZXi प्लस में नहीं ऑफर किया गया इसको, लाइक वी हैव कवर्ड। सो रियर से इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम। आपके एलईडी टेल लैंप्स है, जहां पे आपको बल्ब दिया गया, वो बल्ब एलिमेंट्स कंटिन्यू किए गए, और आपके पास पार्किंग सेंसर्स 4 दिए गए, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। अब अगर आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं, यू विल नोटिस कि इसके टायर्स जो है वो सेम साइज के, बट इसमें अलॉय व्हील्स जो है वो बेसिक वाले दिए गए, जो कहीं ना कहीं इतने स्टाइलिश नहीं लग रहे हैं, एंड इट लुक्स ओके विथ इट। आई फील कि यार ZXi प्लस, एटलीस्ट ZXi अगर आप सीएनजी में दे रहे हो तो वहां पे ही एक्स्ट्रा दे दो, जिससे सीएनजी ओनर्स को एक अच्छा लुक मिल जाए गाड़ी के अंदर। अब इस गाड़ी का सीएनजी टैंक कैसे खोलते हैं, तो इसकी चाबी निकालते हैं, यू फिट इट हियर, घुमाओ, एंड इस तरीके से आपका सीएनजी एक्सेस हो जाता है। एंड यू हैव टू, जो ये फ्लैट पैच है ये यहाँ लगना चाहिए, एंड इस तरीके से ये लॉक भी हो जाता है। उसके बाद फ्रंट में आपके पास फॉग लैंप्स नहीं दिए गए, बट आपके एलईडी प्रोजेक्टर्स एंड डे टाइम रनिंग लैंप्स यहाँ कंटिन्यू किए गए। सो ये कहानी है ऑफ द मारुति स्विफ्ट सीएनजी। आई फील ओवरऑल गाड़ी अच्छी लग रही है। एक्सटीरियर में इतना मेरे को कंसर्न नहीं है, इंटीरियर इज वेयर माई पॉइंटर्स कम इन मेजरली। अब सवाल ये उठता है, शुड यू बाय दिस कार और नो? बहुत स्ट्रेट अवे एक सिंपल क्वेश्चन। देखो सीएनजी में इट गिव्स गुड परफॉर्मेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी, जिसके कारण ये एक अच्छी चॉइस आपके लिए बन जाती है अगर आप सीएनजी एंगल से सोच रहे हो। बट मेरे हिसाब से एक ZXi प्लस वेरिएंट हर बार होना चाहिए, जिससे कार बायर्स को हमेशा ऑप्शन रहे कि यार मैं टॉप एंड भी ले सकूं, अगर मेरा बजट है तो मैं ले सकता हूं। ऐसे नहीं कि यार कि लोग जो सीएनजी ले रहे हैं वो अफोर्डेबल गाड़ी में सिर्फ लोअर प्राइस पॉइंट देख रहे हैं, उनको भी सारे फीचर्स चाहिए भाई। अगर ये गाड़ी को अगर आप प्राइस कंपेयर करते हो विद द ZXi प्लस, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो वहाँ पे वो दे देना चाहिए। सेकंड, आई फील यहाँ पे भी ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ जाना चाहिए फ्रॉम सुजुकी, जिसके कारण बूट स्पेस गाड़ी की बढ़ जाएगी। अब अगर मैं इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी स्पेसिफिकली बात कर लूँ, देखो डिजायर को 5 स्टार आया है, सेम प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है इसको। वहीं पे अगर हम दूसरी गाड़ियों से इसको कंपेयर करें, पुरानी स्विफ्ट को 2 स्टार आया है, या फिर अर्टिगा देख ले 3 स्टार आया है, एस्प्रेसो 0 स्टार आया है, तो वो भी सारी गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म पे ही है। तो मारुति अगर चाहे तो पूरा मेहनत कर सकती है और आपको बेस्ट कार दे सकती है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑल्सो। बट क्या उनका इंटेंट है ऑन स्विफ्ट टू गिव दैट टू यू और नो? आई कांट आंसर, क्योंकि मैं कोई ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप नहीं हूँ जो ये गाड़ी टेस्ट करके आपको बता दे, एंड वो लोग भी सारी गाड़ियाँ टेस्ट नहीं करते। उनके भारत एनकैप का तो बहुत क्लियर फंडामेंटल है, अगर आपको गाड़ी टेस्ट करनी है तो आपको गाड़ी भेजनी पड़ेगी टू भारत एनकैप एंड दे विल क्रैश टेस्ट एंड गिव यू द रिजल्ट्स। स्विफ्ट में नहीं, बट डिजायर में मारुति ने खुद ही अपनी गाड़ी भेजी थी कि क्रैश टेस्ट कर लो ग्लोबल एनकैप और हमें बताओ रेटिंग क्या आती है। एंड आपको ये भी बता दूं कि ग्लोबल एनकैप में एक और एक फंडामेंटल चीज़ है कि उसमें एक साइड इम्पैक्ट टेस्ट रहता है पोल का, वो अगर आपको करना है तो वो टॉप एंड मॉडल पे ही रहेगा, या गाड़ी जिसमें 6 एयरबैग्स रहेंगे उसके साथ ही रहेगा, और वो गाड़ी को कार मैन्युफैक्चरर को अपने एंड से देना पड़ेगा, स्पॉन्सर करना पड़ेगा, फ्री में देना पड़ेगा, इज द पॉइंट। सो अब ये गाड़ी 5 स्टार है या नहीं, इन शॉर्ट अगर आपको कहूँ तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ डेफिनेटली मारुति केपेबल है टू गिव यू अ 5 स्टार रेटेड कार इन टूडेज टाइमलाइन, और उन्होंने ये डिजायर के साथ क्लियरली प्रूव किया। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस बन जाती है आपके लिए। अगर आपको फीचर्स नहीं चाहिए तो आपको इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए, पर अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए एंड यू आर ओके विद अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज मे बी, क्योंकि आपको ज़्यादा स्पेस कंफर्ट चाहिए, वहाँ पे आप अल्ट्रॉस कंसिडर कर सकते हो, वहाँ पे आप i10 भी कंसिडर कर सकते हो। अब अगर आपके पास अभी भी और बहुत सारे सवाल है, यू थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, आप लोग ने कोशिश की आप हमें समझाने की, बट मेरे अपने और सवाल है, देन इन दैट सिचुएशन आप
मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, यू कैन डू दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए आपको क्या करना है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। और हाँ, हमें व्हाट्सएप पे बिहाइंड द सीन्स के लिए जरूर फॉलो कीजिए। चले जाइए व्हाट्सएप, गो टू अपडेट, सर्च फॉर मोटर ऑक्टेन एंड फॉलो अस राइट अवे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।